नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में करौली से। 12 दिन बाद करौली में कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है। समय सीमा घटा दी गई है ढील में। 14 अप्रैल तक अब कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और आज सिर्फ 4 घंटे की ढील मिलेगी। कर्फ्यू में आज सिर्फ 4 घंटे की ढील मिलेगी, जो सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है और 10 बजे तक ये कर्फ्यू में ढील जारी रहेगी। ढील के दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह आदेश जारी किए। बड़ी खबर, करौली में कर्फ्यू का दायरा, कर्फ्यू के दिन, समय सीमा बढ़ा दी गई है। 14 अप्रैल यानी कल तक कर्फ्यू रहेगा भी है और आज जो कर्फ्यू में ढील की समय सीमा थी उसे कम कर दिया गया है थोड़ा। पहले 8 घंटे 10 घंटे ढील दी जा रही थी, लेकिन आज कर्फ्यू में ढील सिर्फ 4 घंटे रहेगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये ढील की समय सीमा शुरू हो चुकी है। 6 बजे से 10 बजे तक जारी रहेगी और तमाम दुकानें इस दौरान खुली रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह आदेश जारी किए। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज करौली जाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे। तेजस्वी सूर्या के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया करौली आएंगे। हिमांशु शर्मा भी आज करौली पहुंचेंगे। दंगा पीड़ितों और घायलों से मुलाकात करेंगे। जुग्गनपुरा गांव से करौली तक न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। करौली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। जांच के लिए गृह विभाग की जांच टीम करौली जाएगी। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करौली में ये टीम रहेगी। अलग अलग सुनवाई कर टीम जांच करेगी। लोगों से सुनवाई की जाएगी, पीड़ितों से बात की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, मौका मुआयना किया जाएगा घटनास्थल का और फिर इस पूरे हिंसा की जांच की जाएगी। 18 अप्रैल को सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे। लोगों के लिए के बयान लिए जाएंगे। 19 अप्रैल को आमजन की सुनवाई होगी और साक्ष्य ग्रहण किए जाएंगे। 20 अप्रैल को जांच में आवश्यक अन्य पक्षों के साक्ष्य भी लिए जाएंगे। तो करौली हिंसा पर अपडेट। करौली में कर्फ्यू लगातार जारी है। कल तक ये कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है और आज 4 घंटे कर्फ्यू में ढील रहेगी, 6 बजे से 10 बजे तक। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज करौली जाएंगे। उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी करौली पहुंचेंगे आज। और करौली हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जांच टीम करौली जाएगी। 18 से 20 अप्रैल तक करौली में टीम रहेगी। धर्मेंद्र, मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही थी उसकी समय सीमा अब कम कर दी गई है, कारण क्या है? और आज तो बीजेपी भी आ रही है। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं आज। देखिए सुमित, बताना चाहूंगा जो कर्फ्यू की सीमा है वो कल सुबह 7 बजे तक बढ़ाई गई है और साथ ही जो आज समय घटाया गया वो कर्फ्यू की ढील का 4 घंटे का रहा है। सुबह 6 बजे से और सुबह 10 बजे तक बाजार खुलेंगे। इसको कारण जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि भाजपा द्वारा एक न्याय यात्रा निकाली जा रही है और न्याय यात्रा और साथ ही जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करौली पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर ही ये कारण माना जा रहा है कि जो समय घटाया गया है। साथ ही अन्य राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज है कि राजनीतियों के चलते ही ये समय घटाया गया है। जी सुमित। और एक जांच टीम भी पहुंचने वाली है करौली में। जी, जांच टीम भी करौली पहुंचेगी, केंद्रीय जांच दल, और वो यहाँ न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करेगी, साथ ही उनके बयान दर्ज करेगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के भी बयान दर्ज करेगी और मौके पर जाकर साक्ष्य भी एकत्रित करेगी। जी सुमित। और अभी अगर करौली की स्थिति की बात करें, अभी करौली की फिजाओं की बात करें तो किस तरह का माहौल अभी वहाँ पर तनाव दिखाई दे रहा है? वहाँ पर लोगों के जहन में आज तो लोग घर से बाहर भी निकलना शुरू कर दिए होंगे क्योंकि वक्त अब 3 घंटे का ही रह गया है जो छूट उन्हें दी है आज। जी सुमित, देखिए बात करें अगर फिजाओं की तो अभी पूरी तरह शांति है। जब पिछले दिनों से जो
छूट दी जा रही थी कर्फ्यू में, उसके दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई थी। पूरी तरह माहौल बदलने लगा था, बाजार खुलने लगे थे, लोगों में जो आशंकाएं थी वो दूर होने लगी थी और लोग बाजार में आने जाने लगे थे। लेकिन आज एक बार फिर कर्फ्यू में ढील कम करने से लोग थोड़े आशंकित हैं और उसी को लेकर लोगों की चिंताएं प्रकट हो रही हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज करौली में कर्फ्यू हालांकि कल तक के लिए बढ़ा दिया गया 14 अप्रैल तक, लेकिन आज जो समय सीमा दी जा रही थी कर्फ्यू में ढील में, उसे थोड़ा कम किया गया। आज सिर्फ 4 घंटे की ढील रहेगी और वो भी समय सीमा शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील आज रहेगी और इस दौरान तमाम दुकानें खुली रहेंगी। आमजन दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए अपने काम इस दौरान कर सकते हैं, ज़रूरी सामान बाज़ारों से खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 बजे तक। और आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहां पर पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर करौली 12 दिन और 12 दिन बाद भी अभी तनावपूर्ण शांति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, जल योजना पर जंग लगातार जारी है। ईआरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य। आज से 13 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। महेश जोशी का गजेंद्र सिंह पर हमला। गजेंद्र सिंह इस्तीफा क्यों नहीं देते, महेश जोशी ने कहा। तो ईआरसीपी को लेकर केंद्र पर हमलावर है प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। महेश जोशी कह रहे हैं कि जब हमारी बात केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं जल शक्ति मंत्री। इस्तीफे की मांग पर आज कांग्रेस 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। आज से 13 जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। ईआरसीपी को हथियार बनाकर अब चुनावी घमासान भी इसे कहा जा सकता है। अगले साल चुनाव नज़दीक है, चुनाव अगले साल होने हैं, तो इसको लेकर अब पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है। ईआरसीपी को लेकर अभी एक बड़ा चुनावी मुद्दा कांग्रेस इसे बनाने की तैयारी में है और यही कारण है 13 जिलों में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जल योजना पर जंग जारी और इस जंग में अहम हथियार ईआरसीपी। और बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कल ये शाम की बात है और न्यूयॉर्क अमेरिका के टाइम के अनुसार, अमेरिका के वक्त के अनुसार सुबह 8:30 बजे ये फायरिंग की गई। फायरिंग में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 16 लोग गंभीर रूप से घायल। गैस मास्क पहनकर ये हमलावर आए थे और अब 9/11 के बाद एक बार फिर से अमेरिका दहलाया और अब जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है उन हमलावरों की कि कौन थे ये हमलावर जो चेहरा ढककर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें गोली लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन 5 लोगों को सीधा ये गोली लगी। गैस मास्क पहनकर आए युवक ने पहले वहां पर एक, ये देखिए आपको तस्वीरें भी उस वक्त की दिखा रहे हैं हम, कल शाम की तस्वीरें हैं। अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 8:30 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां 5 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये तस्करी किया करते थे। बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी 6 एमएसआर और पुरानी बिंजोर के निवासी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी किया करते थे। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से।
बताया जा रहा है आरोपी 6 MSR और पुरानी बिंजोर के निवासी है जो हेरोइन की तस्करी किया करते थे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए एक नया तरीका इन्होंने अपनाया हेरोइन तस्करी का, ड्रोन के जरिए, ताकि किसी को शक ना हो, और इसलिए इन्होंने तरीका अपनाते हुए ड्रोन के जरिए तस्करी शुरू की। पुलिस ने, BSF ने, CID ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की और इन 5 हेरोइन तस्करों को गिरफ्त में लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, अपडेट क्या पूरे मामले पर, किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही 4-5 मार्च की रात्रि को ही जब पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई थी, तो उस समय के बाद ही श्रीगंगानगर की CID और BSF के साथ साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी सक्रिय थी और पूरे के पूरे मामले पर नजर बनाए रखी थी। और इसी मामले को लेकर जब फाइनली इस समय कहीं न कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को शक था कि डिलीवरी हुई है हेरोइन की, लेकिन इस समय फसल की कटाई का समय चल रहा था। लेकिन जब पूरे खेत वहां पे कट चुके थे, उसके बावजूद यदि हेरोइन जब कहीं नहीं मिली तो CID को सामने आना पड़ा और CID ने शक के आधार पर इन 5 लोगों को अरेस्ट किया और 5 लोगों के द्वारा अरेस्ट करने पर यह जानकारी सामने आई कि ये सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाते थे और यहाँ से फिर वो पंजाब, जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको ये डिलीवर किया करते थे और बदले में ये पैसे दिया करते थे। अब पूरे के पूरे मामले को लेकर CID के साथ साथ BSF और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से इनसे पूछताछ करने में जुटी है कि किस तरह से और कब तक और कब से ये खेल चल रहा था। क्योंकि BSF ने संभावना जताई है कि तकरीबन 4 से 5 बार इन लोगों ने सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगाई है और उसकी डिलीवरी पंजाब में की है। जी चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 62 पर हिंदौर टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। स्लीपर कोच बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है और हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक और बड़ी खबर, RLP विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। आदेश पर, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। नागौर में JCB चालक की मौत का मामला है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मौत हुई थी। दोनों विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने केस वापस ले लिया था। अब हाईकोर्ट ने, सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और एक और बड़ी खबर, जयपुर में इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत। बड़ी खबर जयपुर से, टोंक से इसे इलाज के लिए लाया गया था जयपुर। शादी करने से मना करने पर प्रेमी ने इसे जहर पिला दिया था। प्रेमी ने भी खुद जहर पी लिया था। मालपुरा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था, जहां इस युवती की मौत। बड़ी खबर जयपुर से। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।